नवीन वाहने उद्योग नवीन वर्षामध्ये आणखी प्रगती करणार आहे. 5 दारांची थार एकीकडे नवीन क्रांती पाहते आहे, तर नगरमधून सुरू झालेली लुना आता इलेक्ट्रिक ईव्हीच्या स्वरूपात येणार आहे. चल मेरी लुनाने एकेकाळी भारतीय उद्योग व्यवसायामध्ये नवी गती घेतली होती. त्याची आठवण करून देणारा प्रसंग 2023मध्ये पुन्हा आपल्याला अनुभवता येणार आहे. यासह केंद्र सरकारही विविध उपक्रम राबवणार असून विविध भागांमधून कंपन्यांनीही नवीन युवा पिढीसाठी नवनवीन सुविधा असणारे वाहने बाजारात आणणार आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना वेगाने स्वीकार होत असून उत्पादनही वाढत आहे. फेम इंडिया 2 ही योजना 10,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आगाऊ अनुदान देऊन आणि ईव्ही चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून इलेक्ट्रिक व्हेइकल ईव्ही अर्थात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. फेम 2 अंतर्गत 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, 55,000 इलेक्ट्रिक कार आणि 7,090 इलेक्ट्रिक बसेसना सबसिडीद्वारे सहाय्य केले जाणार आहे. फेम 2 अंतर्गत 10 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 चाकी अनुदानद्वारे सहाय्य केले जाणार आहे. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनच्या तरतुदीसाठी फेम 2 अंतर्गत 1,000 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. फेम इंडिया 2 योजना जून 2021मध्ये विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या काळातील अनुभव आणि उद्योग आणि वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे पुन्हा डिझाईन करण्यात आली आहे. विद्युत वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च कमी करून त्याचा जलद प्रसार करणे हे या पुनर्रचित योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेचा कालावधी आणखी 2 वर्षासाठी म्हणजे मार्च 31, 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. फेम इंडिया योजना टप्पा 2 अंतर्गत 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 6.63 लाख ई टू व्हीलर, 7,159 ई थ्री व्हीलर, 5,375 ई फोर व्हीलर आणि 3,738 ई बसेसना सुमारे 3,305 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळाले आहे. विविध महानगरपालिकांना MHIने मंजुरी केलेल्या प्रमाणित 3,538 ई बसेससाठी पुरवठा आदेश देण्यात आले आहे. त्यापैकी 2,296 ई बस डिसेंबर 2022 पर्यंत तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय आणखी 3,472 ई बस निविदांची प्रक्रिया नीती आयोगाच्या एकत्रीकरण मॉडेल अंतर्गत कन्व्हर्जन एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडद्वारे केली जात आहे. अशा प्रकारे फेम 2 योजनेअंतर्गत एकूण 7,210 ई बस विविध राज्यांमध्ये तैनात केल्या जातील. भारताची प्रगत ऑटोमोटिव्ह उत्पादनांची उत्पादन क्षमता 25,938 कोटी अर्थसंकल्पीय खर्चासह वाढवण्यासाठी सरकारने भारतातील ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटक उद्योगासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला मान्यता दिली. या योजनेमध्ये प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि ऑटोमोटिव्ह उत्पादन मूल्य साखळीत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनाचा प्रस्ताव आहे. खर्चाच्या आव्हानावर मात करणे, मोठ्या प्रमाणातील अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आणि AAT उत्पादनाच्या क्षेत्रात एक मजबूत पुरवठा साखळी तयार करणे याचा या योजनेच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे. मैं अपने देश में इन सब पॉलिसी का जन्मदाता भी हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें अड़चनें क्या और समस्याएं क्या है. मैंने अभी बताया कि मेरे पास TVS और बजाज, हीरो, ये 3 ऐसे मैन्युफैक्चरर है देश में कि उनका 50% प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करते हैं. यानी हमारे देश में एक्सपोर्ट का मार्केट जितना देश का है उतना बाहर का है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ही है कि उनकी ई स्कूटर जो है, ई बाइक बड़ी महंगी है. और इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2 स्टडी किया था. अभी
2-4 दिन पहले ही टीवीएस के मालिक जो थे वेणु श्रीनिवासन मेरे आए थे और सर्वे में ये मालूम हुआ कि एक स्कूटर आदमी कितने किलोमीटर चलाता है। तो उसका जो एवरेज आया है, बजाज ने कहा है कि 26 किलोमीटर एक दिन में चलाता है और टीवीएस ने कहा है कि 24 किलोमीटर चलता है और रात को घर में गाड़ी फिर चार्ज होती है। तो मैंने इनको सुझाया कि आप बैटरी दो लगाने के, अभी ये बोल रहे हैं सोलर से इसकी जरूरत ही नहीं, एक ही बैटरी चार्ज करके अगर 70 किलोमीटर होगा तो कॉस्टिंग कम होगा। और इसका मार्केट जो है आजकल लोग जो नागपुर, पुणे, मुंबई, ये थोड़ा ब्रांडेड के तरफ है क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। पर जैसे काटोल है, नरखेड़ है, जलालखेड़ा है, इस टाइप के जो छोटे छोटे गांव है, वहां सफाई कामगार, प्यून, छोटे आदमी भी साइकिल के बजाय इसको चला सकता है। बच्चे कॉलेज में जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए जो मिनिमम मोटर की कैपेसिटी है, उसको जब मैंने ये कानून बनाया था तो उसको मैंने आरटीओ से बाहर कर दिया, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे आपसे एक ही कहना है कि ये मार्केटिंग रूरल, एग्रीकल्चर और छोटे गांव में ज्यादा होगा। दूसरी बात, कॉस्ट में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए आप उसको कॉस्ट कम करिए और कॉस्ट आपकी वैसे भी रीजनेबल है। और दूसरी बात, आपको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लेकर आपके डीलर की फाइनेंसिंग कंपनी निकालकर अगर इसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा तो आपका सेल 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। आजकल हर कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी की, अशोक लेलैंड हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, इनकी फाइनेंसिंग कंपनी भी होती है। तो ये इसके लिए कोई अगर जॉइंट वेंचर पार्टनर मिलता है और वो उससे आप चेक ले लेंगे, वो सर्विस करता है तो सैलरी डिडक्शन उसको दे देगा बैंक के अकाउंट से, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके। तो छोटे छोटे लोग, सफाई कामगार, प्यून, होटल में काम करने वाले कर्मचारी, इस टाइप के छोटे छोटे लोग अगर इसको लेंगे तो इसके स्वाभाविक रूप से इसका सेल काफी बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ में पहली बार आपने ये कोशिश की और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक जब से मैंने ई स्कूटर और ई बाइक का जो काम शुरू किया है, 250 लोगों ने शुरू किया है। अरे 250 लोग अब मैन्युफैक्चरिंग में उतरे हैं। इसमें कर्नाटक में, बेंगलोर में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स और काफी रिसर्च हुआ है। अभी तो मैं हाइड्रोजन की गाड़ी पे, दिल्ली मेरे पास है, तो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर गाड़ी चलेगी। फिर मैं अभी कल ही मैंने टोयोटो की लॉन्च की। वो ऐसी है कि उसके एक कैमरी मॉडल था जिसमें 60% पेट्रोल और 40% वही बिजली तैयार करेगा, जो बात आप बता रहे थे। पर मैं किसान हूं और मेरे सपने का मॉडल ये है जो अभी अगले महीने आ रहा है, जिसके लिए मैं डंडा लेके बैठा हूं सबके पीछे। वो ये है कि हमारे किसानों का जो इथेनॉल है, जो 60 रुपए लीटर है, उसकी कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर, डीजल के बराबर होगी। और जो अभी टोयोटो के मॉडल्स आ रहे हैं कि 60 रुपए लीटर का इथेनॉल भरने के बाद 40% वही बिजली तैयार करेगा, यानी आपके गाड़ी में 30 रुपए लीटर पेट्रोल की कॉस्ट से आपको एवरेज मिलेगा, एकदम बचत होगी और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो टोयोटो, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और बाद में सभी टाटा से लेकर सब लोगों की गाड़ियां अगले महीने से आ रही है। और बजाज ने और टीवीएस ने और हीरो ने इथेनॉल की लगाई है। आज ही मेरी बात कि इथेनॉल की बाइक नागपुर में लॉन्च कर रहे, बाइक और स्कूटर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने किसान के जितने बेटे हैं वो अपने ही फ्यूल को यूज करें। तो ये स्वाभाविक रूप से सस्ता भी है और प्रदूषण से मुक्त भी है।